अगर आदत मेहनत बन जाए नहीं अगर मेहनत आदत बन जाए तो मुकद्दर कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। आपके YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के सभी क्वेश्चनों को हल किया था और आज की वीडियो में मैं वृत्त के त्रिज्याखंड, वृत्त के लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, उनसे संबंधित क्षेत्र, उनकी परिभाषाएं और उनसे संबंधित सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वृत्त का जो त्रिज्याखंड क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा जब एक केक होता है, यदि हम उसको ट्रेंगुलर टाइप काटते हैं और वो ट्रेंगुलर टाइप भाग ही क्या होता है, वृत्त का त्रिज्याखंड के रूप का होता है। और यदि हम केक को लाइन के थ्रू काट दें, एक लाइन से उसको काट दें, तो केक के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो जो छोटा पार्ट होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं और जो बड़ा भाग होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसी प्रकार से सपोज दैट ये हमारे पास एक वृत्त है और इसकी ये दो त्रिज्याएं हैं और एक संगत चाप है। तो दो त्रिज्या और एक संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्र ही क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। तो जो छोटा भाग होता है वो क्या है, तो लघु त्रिज्याखंड है और जो बड़ा भाग है वो दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो वृत्त के त्रिज्याखंड की क्या डेफिनेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है। किसी वृत्त में दो त्रिज्याएं क्या है, ये केंद्र है OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और APB क्या है, एक संगत चाप है। वृत्त की दो त्रिज्याएं एवं संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर कहते हैं। जैसे OAPB क्या है, इस वृत्त का क्या है, ये त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड दो प्रकार के होते हैं। वृत्त के जो त्रिज्याखंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, लघु त्रिज्याखंड माइनर सेक्टर और दीर्घ त्रिज्याखंड मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये लघु त्रिज्याखंड जो वृत्त का जो छोटा पार्ट होता है वो क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड। जैसे यह मेरे पास एक वृत्त है, तो ये लघु पार्ट है OAPB, ये लघु पार्ट हो गया। इसी को हम त्रिज्याखंड कहेंगे, तो इसी को क्या कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। और जो बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाता है। तो लघु त्रिज्याखंड की डेफिनेशन क्या होती है, वृत्त की दो त्रिज्याएं एवं संगत लघु चाप से घिरे हुए क्षेत्र को वृत्त का लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। ये डेफिनेशन है लघु वृत्तखंड की, लघु त्रिज्याखंड की, सॉरी ये लघु त्रिज्याखंड है। लघु त्रिज्याखंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेक्टर। ये लिखा है, वृत्त की दो त्रिज्याएं एवं संगत लघु चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। देखिए ये क्या है, वृत्त की दो त्रिज्याएं OP और OQ है और ये संगत चाप लघु चाप क्या है, PQ है। तो ये क्या होगा, लघु त्रिज्याखंड हो गया। यानी कि जो वृत्त का छोटा भाग होता है, जब दो त्रिज्याओं और एक लघु चाप से जो भाग घिरा होता है उसी को क्या कहते हैं, लघु चाप। ये कहा ना लघु चाप, लघु चाप क्या है,
पी क्यू है। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो साइडेड है वो लघु त्रिज्याखंड हो गया और जो बड़ा भाग है वो दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहां पर मैंने यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड की क्या डेफिनेशन होगी, वृत्त की दो त्रिज्याएं एवं संगत दीर्घ चाप, यहाँ पे लघु चाप है तो वहां पे क्या होगा, दीर्घ चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त का दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे दीर्घ पार्ट क्या है, ये है एस पी एस क्यू, ये क्या है, वृत्त का दीर्घ चाप है, बड़ा चाप है। तो इसका अंदर ये घिरा हुआ क्षेत्र जो है इसी को क्या कहेंगे हम, दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। तो ये डेफिनेशन बच्चों आपके समझ में आया होगा। तो क्या है, वृत्त का त्रिज्याखंड, वृत्त की दो त्रिज्याएं संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। जो छोटा भाग होता है त्रिज्याखंड का उसे लघु त्रिज्याखंड कहेंगे, और जो त्रिज्याखंड का बड़ा भाग होता है, वो चाप का जो बड़ा भाग होता है उसी को कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ त्रिज्याखंड की क्या डेफिनेशन होगी, क्या वहां पे क्या था, लघु चाप था, यहाँ पे दीर्घ चाप हो जाएगा। वृत्त की दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याएं एवं संगत दीर्घ चाप से घिरे क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। यानी कि दो त्रिज्याएं हैं OP और OR, और दीर्घ चाप क्या है PSR, इससे घिरा हुआ क्षेत्र क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड है, ये मेजर सेक्टर है। तो इस क्या है दीर्घ त्रिज्याखंड, OPSR क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड है, दीर्घ त्रिज्याखंड है। यानी कि वृत्त का जो बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है, दो त्रिज्याओं और बड़े चाप से घिरा क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। और जो छोटा क्षेत्र, जो छोटे चाप से घिरा होता है वो लघु त्रिज्याखंड होता है। तो अब आता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर। मान लीजिए ये एंगल यहाँ से ये थीटा है, यहाँ पर ये कितना कोण बना रहा है, थीटा बना रहा है। यानी कि वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी कि हम वृत्त का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या है, 360 डिग्री। तब क्या होता है, त्रिज्याखंड यानी कि वृत्त ही होता है, तो उस समय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। जब वृत्त का केंद्रीय कोण 360 डिग्री अंश है, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा। क्योंकि जब वृत्त केंद्र पर यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनना है, तो इस समय क्या होता है कि वृत्त ही है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा 360 डिग्री का। जब वृत्त का केंद्रीय कोण एक अंश हो, 1 डिग्री हो, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक डिग्री है, पूरे का कितना है 360 डिग्री बनता है, तो 1 डिग्री में कितना क्षेत्रफल होगा, तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल को 360 डिग्री से हम भाग कर देंगे।
यदि केंद्र पर थीटा कोण बनता है तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का केंद्रीय कोण क्या है, थीटा है, यानी कि ये थीटा बना हुआ केंद्र पर कोण, तब इस त्रिज्याखंड OPQR का क्षेत्रफल, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड ब्रैकेट में लिखा है मैंने, क्या है त्रिज्याखंड OPQR, OPQR कौन सा त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है, दो त्रिज्या और एक लघुचाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये क्या है, ये त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, तब उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल A बराबर थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होगा। जी मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है कि यदि उसके केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री है और उसकी दो त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल 10, दो त्रिज्याओं से घिरा त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा की जगह 60 रखेंगे और ये 360 पाई, r की जगह 10 रख देंगे, 10 गुना 10, उसे हल करेंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आती है बात किसकी, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। तो चाप की लंबाई हम कैसे निकालेंगे उसको हम बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको पता ही चल गया क्या होता है, मैंने सूत्र आपको लिखवाया है। तो क्या है ये, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास वृत्त है, ये इसका केंद्र O है और ये इसकी दो त्रिज्याएं हैं A और B, और ये ACB लघुचाप है, ये एंगल थीटा है। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्याखंड हो गया, इस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर। और दीर्घ बड़ा क्या है, ये बड़ा चाप है ADB। जब ये कोण थीटा है तो पूरा कोण कितना होता है, केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है। और तो ये अब कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 300, ये थीटा है और ये कितना है, कितना हो जाएगा, 360 में से थीटा को घटा देंगे तो ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 360 ही आ जाएगा। तो दीर्घ भाग में कितने डिग्री का केंद्र पर बनता है कोण, 360 माइनस थीटा का बनना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर होगा। या आप ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई क्या होगी, दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी। अब देखिए क्या है, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ सेक्टर, लघु चाप क्या है, ये मेरे पास एक सर्किल है, ये लघु त्रिज्याखंड है और ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो लघु चाप क्या है, ACB है। तो और इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है, थीटा। जब केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है तब चाप की लंबाई, पूरे वृत्त की लंबाई कितनी है, 2 पाई r है। और जब इस थीटा पर, इस चाप लघु चाप ACB की हमें लंबाई निकालनी है, तब किसके सापेक्ष निकालेंगे, कोण कितने डिग्री का कोण बनना है, यहां से लेके ACB चाप यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण बनता है, थीटा। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो चाप की लंबाई क्या होगी, त्रिज्याखंड के
त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, इसको L क्या होगा, एंगल थीटा है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पूरा कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री, 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है 360, और इसकी लंबाई कितनी है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये हो गया, या आप ये निकाल सकते हैं थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल, 180, तो L बराबर थीटा अपॉन 180 पाई आर। ये चाप की लंबाई आप लघु चाप और दीर्घ चाप की लंबाई इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जो मैंने इस वीडियो में आपको त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड और त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई की डेफिनेशन, उसका सूत्र लिखवाया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉल्व करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आपको मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।